हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अक्टूबर एग्ज़ाम 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन्हें देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ही पेज में सभी स्लाइड देखने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल करते हैं? तो किस व्यू का इस्तेमाल फ्रेंड्स करते हैं? तो पहला है स्लाइड शॉर्टर, दूसरा है आउटलाइन, तीसरा है नोट्स और चौथा है नन। तो किसका करते हैं फ्रेंड्स इस्तेमाल, किस व्यू का इस्तेमाल करते हैं? तो देख लीजिए किस व्यू का इस्तेमाल करते, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा स्लाइड शॉर्टर। क्या होगा फ्रेंड्स? स्लाइड शॉर्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो कितने डिजिट होते हैं पैन कार्ड में फ्रेंड्स? तो पहला है 18, दूसरा है 10, तीसरा है 20, चौथा है 21। क्या इसका राइट आंसर याद रखोगे फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है 10। कितने होते हैं पैन कार्ड में डिजिट? कितने होते हैं? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिनक्स के द्वारा बनाया गया है। लिनक्स किसके द्वारा बनाया गया है? तो फ्रेंड किसके द्वारा लिनक्स बनाया गया है? तो पहला है बिल गेट्स, दूसरा है जेफ बेजोस, तीसरा है लाइनेक्स टोरवेल्ड्स और चौथा है नन। तो किसके द्वारा बनाया गया फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है लिनक्स टोरवेल्ड्स। किसके द्वारा फ्रेंड्स? लिनक्स टोरवेल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय IRCTC का टिकट बुकिंग क्लोजिंग समय है? तो IRCTC का टिकट बुकिंग क्लोजिंग समय कौन सा है फ्रेंड्स? तो पहला है 11:45 PM, दूसरा है 5 PM, तीसरा है 10 PM, चौथा है नॉन। क्या इसका राइट आंसर होगा? IRCTC का टिकट बुकिंग क्लोजिंग समय क्या होगा फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है 11:45 PM। कितना होगा? 11:45 PM। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डिलीट की गई ईमेल निम्न में से कहां पर स्टोर होती है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि डिलीट की गई ईमेल निम्न में से कहां पर स्टोर होती है? तो पहला ऑप्शन है इनबॉक्स, दूसरा है स्पैम, तीसरा है आउटबॉक्स और चौथा है ट्रैश। तो कहां पर डिलीट की हुई स्टोर होती है फ्रेंड्स? तो देखिए, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ट्रैश। कहां पर स्टोर होती है? ट्रैश। और इसी बात पर फ्रेंड्स इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए फ्रेंड्स। हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देते रहेंगे और आप पढ़ते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया? तो मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया, कौन सा किया? पहला है IRCTC, दूसरा है सिविजिल ऐप, दूसरा है रेल कनेक्ट
रेल कनेक्ट ऐप तीसरा है, चौथा है नन। तो पहला है IRCTC, दूसरा है CVGIL ऐप, तीसरा है रेल कनेक्ट ऐप और चौथा है नन। आप कौन सा याद रखेंगे इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है फ्रेंड्स कि मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया। कौन सा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है रेल कनेक्ट ऐप। कौन सा? रेल कनेक्ट ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल पेस्ट स्पेशल करने के लिए किया जाता है? कौन सी कुंजी है पेस्ट स्पेशल की? तो पहला है Ctrl+Shift+V, दूसरा है Ctrl+Shift+V, रिपीट है फ्रेंड्स, तीसरा है Ctrl+Shift+R और चौथा है नन। ऊपर के दोनों सेम हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। राइट आंसर है Ctrl+Shift+B। ए वाला या बी वाला दोनों सेम है, तो इनमें दोनों में से आप किसी को भी याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? क्या पूछा गया? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की गई, इसकी कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो पहला है फ्रेंड्स 0.64 इंच, दूसरा है फ्रेंड्स 0.89 इंच और तीसरा है 0.65 इंच और चौथा है 0.27 इंच। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि कैल्क में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कितनी होती है? 0.89। कितना याद कर लो? 0.89 या 89 इंच, इस तरीके से याद कर लो। 89 करके याद कर लो या 89। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर स्टोर की जाती है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर स्टोर की जाती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बैंक, दूसरा ऑप्शन पेटीएम वॉलेट, तीसरा ऑप्शन डिजिटल वॉलेट और चौथा ऑप्शन नन। तो कहाँ पर स्टोर की जाती है फ्रेंड्स? याद कर लीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डिजिटल वॉलेट। क्या होगा फ्रेंड? डिजिटल वॉलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMSBY का पूरा नाम क्या होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? PMSBY का पूरा नाम क्या होगा? तो पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा है बोथ और चौथा है नन। तो आप कौन सा इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स? देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। कौन सा याद करेंगे? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। P फॉर प्रधानमंत्री याद रखिए, और प्रधानमंत्री से ही ये फुल फॉर्म स्टार्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है? क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है? कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो पहला है ड्रूप, तीसरा है अमेजॉन, दूसरा है अमेजॉन, तीसरा है GAE और चौथा है अज्योर। कौन सा है फ्रेंड? तो पहला है ड्रूप, दूसरा है अमेजॉन, तीसरा है GAE और चौथा है अज्योर। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए, क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है, तो वो उसका राइट आंसर होगा ड्रूप। क्या नहीं है? ड्रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटगोइंग ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होती है? क्या पूछा गया कि आउटगोइंग ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होती है? याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इनबॉक्स, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा सेंट और चौथा डिलीट।
तो आप इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कि आउटगोइंग ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सेंट। क्या होगा? सेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर ट्रेडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछा? ट्विटर ट्रेडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हैच, दूसरा ऑप्शन है संबोधन, तीसरा ऑप्शन है @, चौथा ऑप्शन है डॉलर का साइन। क्या इसका राइट आंसर होगा ट्रेडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, हज का निशान है वो ट्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है ट्विटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राम को किसने डेवलप किया है। तो टेलीग्राम को किसने डेवलप किया। तो पहला ऑप्शन है केविन एस्टन, दूसरा है केविन सिस्ट्रॉम, तीसरा है पवेल ड्रोप, चौथा है रेड हॉफमैन। तो टेलीग्राम को किसने डेवलप किया, कौन सा राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए पवेल ड्रोप। कौन है? पवेल ड्रोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है। क्या पूछा गया? कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है। तो कौन रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है। तो पहला है वायरसेस, दूसरा है वॉर्म्स, तीसरा है ट्रोजन हॉर्स, चौथा बॉट्स। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, कौन है? वॉर्म्स। कौन? वॉर्म्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रोजन हॉर्स क्या है। पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो पहला ऑप्शन है एंटीवायरस, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी, तीसरा है वायरस और चौथा है नन ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, इसका याद कर लीजिए, ट्रोजन हॉर्स क्या है? वायरस है। क्या है फ्रेंड्स? ट्रोजन हॉर्स वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपैल के लिए बोलचाल का नाम क्या है। क्या पूछा गया? पूछा गया है फ्रेंड्स कि पेपैल के लिए बोलचाल का नाम क्या है। तो पहला है कैश, दूसरा है ऑप्शन वर्चुअल वॉलेट, तीसरा ऑप्शन ऑनलाइन वॉलेट, चौथा ऑप्शन पेपैल मनी। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखोगे फ्रेंड्स कि पेपैल के लिए बोलचाल का नाम क्या है। तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है वर्चुअल वॉलेट। क्या याद रखोगे? वर्चुअल वॉलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉस का पूरा नाम क्या होगा। याद कर लीजिए, बॉस का पूरा नाम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, दूसरा ऑप्शन है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस और तीसरा है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस और चौथा है नन। क्या इसका राइट आंसर होगा? बॉस का पूरा नाम क्या याद रखेंगे। तो याद कर लीजिए, बॉस का पूरा नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। क्या याद रखेंगे? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या पूछा गया कि जो लिब्रे ऑफिस है वो एक शक्तिशाली उपकरण है। तो पहला है DBMS पैकेज, दूसरा है कम्युनिकेशन SLW पैकेज, तीसरा है स्प्रेडशीट पैकेज और चौथा है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पैकेज। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका क्या राइट आंसर याद रखना है आपको। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए स्प्रेडशीट पैकेज। क्या याद रखेंगे? कैल्क एक शक्तिशाली उपकरण है, स्प्रेडशीट पैकेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प
लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध नहीं है फॉन्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में फ्रेंड्स पूछा गया है। तो पहला है 24, दूसरा है 10, तीसरा है 19 और चौथा है 13। तो कौन सा ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध नहीं है फॉन्ट साइज? तो देख लीजिए, राइट आंसर याद कर लीजिए, कौन सा है फ्रेंड्स? 19। कौन सा है? 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य सीडी रोम आमतौर पर कितना डाटा स्टोर कर सकती है? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि इसमें क्या पूछा है। पूछा है कि एक सामान्य सीडी रोम आमतौर पर कितना डाटा स्टोर कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है 680 बाइट्स, दूसरा है 680 जीबी और तीसरा है 680 केबी और चौथा है 680 एमबी। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड? सामान्य सीडी रोम में आमतौर पर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना? 680 एमबी। कितना? 680 एमबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कौन सी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पहला है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किए गए फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो पहला है NAT यानी नॉट, दूसरा है नेट, तीसरा है नेट और चौथा है नेट। तो देखिए जो दूसरा और तीसरा सेम है, इसमें थोड़ी सी मिसमैचिंग है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आप सिर्फ आंसर और क्वेश्चन पर फोकस करिए, मिसिंग तो ये लिखने में हो जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए इंटरनेट को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या होगा फ्रेंड्स? नेट। क्या होगा? नेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्वल राउंड कोष्टक के अंदर 175 कामा -2 कोष्टक क्लोज फार्मूले का मान क्या होगा? क्या होगा इसका मान इक्वल राउंड का फ्रेंड्स? तो पहला है 180, दूसरा ऑप्शन 200, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा है नन। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखेंगे? तो देख लीजिए कि इक्वल राउंड का और ये संख्या याद कर लीजिए, जब भी पूछा जाएगा तो फ्रेंड इन्हीं संख्याओं में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, कितना होगा? 200। कितना होगा फ्रेंड्स? 200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई द्वारा अधिकतम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? यूपीआई द्वारा पूछा गया है कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो पहला है 40,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 20,000, चौथा है 1,00,000। तो यूपीआई द्वारा अधिकतम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो देखिए देख लीजिए इसका राइट आंसर है 1,00,000। कितना किया जा सकता है? 1,00,000। तो इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप सब लोग
थोड़ी सी हेल्प करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का नया गीत जारी किया गया था। तो ये क्या पूछा गया फ्रेंड्स, इसमें देखिए पूछा है किस बैंक द्वारा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का नया गीत जारी किया गया था। तो पहला है IDBI, दूसरा है ICC, तीसरा HDFC और चौथा है एक्सिस। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखना है? तो इसका राइट आंसर याद रखिए, हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का नया गीत जारी किया था HDFC बैंक ने। किसने जारी किया था? HDFC बैंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं? तो प्रिंटर की स्पीड फ्रेंड्स किस में मापी जाती है? तो पहला है CPM कैरेक्टर पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है LPM लाइन पर मिन, दूसरा है DPI डॉट पर इंच और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, यानी प्रिंटर की स्पीड इन सभी में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है? क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है। तो पहला है फेडोरा, दूसरा है उबंटू टच, तीसरा है मिंट और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है उबंटू टच। कौन सा है फ्रेंड? उबंटू टच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी UUP का पूरा नाम क्या होगा? क्या होगा पूरा नाम यानी UUP का? तो पहला है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, दूसरा है नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्लेटफॉर्म, तीसरा है नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्रोवाइडर, चौथा है नन। क्या इसका राइट आंसर याद रखना है यानी UUP का पूरा नाम? तो याद कर लीजिए, पहला है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। कौन सा? नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा गया है। तो देखिए पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 10 और चौथा है 12। क्या इसका राइट आंसर आपको याद रखना है? तो ध्यान करिए, इसका राइट आंसर है 10। कितना याद रखेंगे? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU के नज़दीक होती है? क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU के नज़दीक होती है? इसे बहुत ध्यान से याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो पहला है रैम, दूसरा है कैश, तीसरा रोम, चौथा HDD। तो CPU के नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है फ्रेंड्स? देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर है कैश। कौन सा है? कैश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फुल स्क्रीन की आपको शॉर्टकट कुंजी याद रखना है। तो पहला है कंट्रोल प्लस क्लोज कोष्टक, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T और चौथा है नन। तो फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या याद रखेंगे? तो देख लीजिए राइट आंसर इसका याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। क्या याद रखेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, तो पहला ऑप्शन है जुलाई 2016, दूसरा जुलाई 2015, तीसरा जुलाई 2017, चौथा जून 2018। तो डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, कौन सा इसमें याद रखेंगे, याद कर लीजिए जुलाई 2015। कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं। क्या पूछा गया है, IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं। तो पहला है 10, दूसरा है 13, तीसरा है 15, चौथा है 12। तो कितने नंबर होते हैं, तो देख लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए, इसमें कितने डिजिट होते हैं, 15। कितने डिजिट होते हैं, 15। किसमें, IMEI में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एम डैश कवच से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा गया, पूछा गया है कि एम डैश कवच से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है ई गवर्नेंस सर्विस, तीसरा है मोबाइल ऐप, चौथा है डिजिटल पेमेंट ऐप। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या है, एम कवच मोबाइल ऐप। क्या होगा, मोबाइल ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AEPS के संदर्भ में BFD में B का पूरा नाम क्या होगा। AEPS के संदर्भ BFD में B का पूरा नाम पूछा गया है। तो पहला है बायोमेट्रिक, दूसरा है बाइनरी, तीसरा बैलेंस, चौथा बेस्ड। क्या इसका राइट आंसर होगा, बी की फुल फॉर्म आपको याद रखना है BFD में। तो देखिए इसका राइट आंसर है बेस्ट। क्या होगा, बेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धि हार्डवेयर में इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए इसका पहले क्वेश्चन याद रखना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसे याद रखना है, फिर हमें फॉर ऑप्शन पर ध्यान देना है। तो पहला एक पूछा गया है कि कौन सा सिद्धि हार्डवेयर में इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर एनवायरनमेंट, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है डाटाबेस सिस्टम। क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या याद रखेंगे, सिद्धि हार्डवेयर में इंस्टॉल किया जाता है। तो याद कर लीजिए क्या इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुजुकी कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है, तो ये किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है। तो पहला है ये किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है कि अगर कंपनी सुजुकी कंपनी MRF कंपनी से टायर अगर खरीदती है तो ये किस प्रकार की बिजनेस मॉडल होगी। तो पहला है C2C, दूसरा है B2B, तीसरा है B2C और चौथा है नन। तो ये कौन सी बिजनेस कहलाएगी फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए, ये बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगी जिसका नाम है B2B। क्या कहलाएगी, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MQTT का पूरा नाम क्या होगा। तो क्या याद रखेंगे, MQTT का पूरा नाम। तो पहला है MQ टेलीमेट्री थिंग्स, दूसरा है MQ ट्रांसपोर्ट थिंग्स, तीसरा है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट और चौथा है MQ ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री। तो क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। MQTT का पूरा नाम याद रखना है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या याद रखना है, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम संपादित सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्या पूछा गया है कि अंतिम संपादित सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो क्या होती है, पहला है कंट्रोल प्लस होम, दूसरा है एंड, तीसरा है कंट्रोल प्लस एंड, चौथा है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। आपको कौन सा राइट आंसर याद रखना है फ्रेंड, तो याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एंड। क्या है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस एंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में सेल D3 का चयन किया है। यदि आप अब शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्ट कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो पहला है कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड, दूसरा है थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड, तीसरा है कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड और चौथा है थर्ड रो विल बी डिलीटेड। तो देखिए पहला जो पूछा गया है कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड, दूसरा थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड और तीसरा है कॉलम डी विल बी डिलीटेड और चौथा है थर्ड रो विल बी डिलीटेड। तो क्या राइट आंसर इसका याद रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड। क्या याद रखेंगे, थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लाइन में नहीं किया जाता है। क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लाइन में नहीं किया जाता है। तो देखिए पहला है कंप्यूटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा केबल, चौथा मॉडम। तो किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है लाइन में, तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, मॉडम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है लाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मास्टर स्लाइड कमांड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में पाई जाती है। तो मास्टर स्लाइड कमांड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में पाई जाती है। तो पहला है फाइल, दूसरा है स्लाइड, तीसरा व्यू, चौथा फॉर्मेट। आपको कौन सा याद रखना है, तो याद कर लीजिए, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स व्यू। क्या याद रखेंगे, व्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IFS कोड कितने अंक का होता है। क्या पूछा गया है कि IFS कोड कितने अंक का होता है। तो पहला है 14, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा 7। तो IFS कोड कितने अंक का होता है, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है 11। कितना होगा, 11। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि TCP/IP में कितने लेयर पाए जाते हैं। जो TCP/IP है उसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं। तो पहला है 3, दूसरा 9, तीसरा 5, चौथा 7। तो कितनी लेयर पाई जाती हैं, कितनी याद रखना है, तो याद कर लीजिए कितनी लेयर पाई जाती हैं TCP/IP में 5। कितनी लेयर, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक छवि का चयन किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित होता है फ्रेंड्स, तो लिखा है पहला ऑप्शन 6 मिडिल हैंडल, दूसरा 8 साइजिंग हैंडल्स, तीसरा 6 बॉक्सेस और चौथा नन। आपको क्या याद रखना है इसमें राइट आंसर, तो आप याद कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर है 8 साइजिंग हैंडल्स। क्या याद रखेंगे, 8 साइजिंग हैंडल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है, ट्रू या फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है, तो ट्रू है या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, ये फॉल्स है। मिरर कमांड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि मेल सफलतापूर्वक नहीं सेंड हो पाता है तो सेंडर को बाउंस मेल प्राप्त होता है, ट्रू या फॉल्स।
क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या होगा फ्रेंड? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी फोल्डर को हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसके सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। ट्रू या फॉल्स? क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड ट्रू। क्या होगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका बायोडाटा तैयार किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका भी राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू। तो हमारे 5 क्लासेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फ्रेंड्स डेली हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और नए नए क्वेश्चन बनाने की हिम्मत होती है कि हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं। तो आप सारे लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और सफलता की एक कुंजी है कि हम पहली बार में CCC को अच्छी ग्रेड से पास करें और आगे जॉब के लिए CCC पास करने के लिए फिर हम किस तरीके से इस सर्टिफिकेट से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नाइलिट जॉब भी प्रोवाइड करवाता है जिन स्टूडेंटों ने CCC पास किया है। तो हमारे फ्रेंड्स डेली बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू फ्रेंड्स।